इस समय शादी विवाह का लगन चल रहा है और इस लगन में कई हाई प्रोफाइल परिवारों में भी विवाह समारोह संपन्न हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। इसी 1 फरवरी को पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह के बड़े बेटे आलोक सिंह का भी विवाह हुआ। आलोक सिंह पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनका विवाह प्रतापगढ़ की सुचिता सिंह से हुआ। सुचिता सिंह प्रदेश पुलिस सेवा की तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं और मेरठ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात हैं। विवाह की लगभग सारी रस्में वाराणसी में संपादित हुई और 3 फरवरी को उनके पैतृक गांव करमपुर में बहु भोज हुआ। उस मौके पर गाजीपुर समेत प्रदेश भर से आम से लगायत खास तक पहुंचे थे। उनमें राजनीतिक थे, ब्यूरोक्रेट थे, टेक्नोक्रेट थे, हॉकी के स्टार खिलाड़ी थे और न जाने कौन कौन विभूतियां थीं। चूंकि पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह के बेटे का बहुभोज था, तब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके राजनीतिक संकेत संदेश भी निकलते हैं। वैसे यह तो राजनीति की समीक्षा करने वाले ही बता सकते हैं कि उस बहुभोज के क्या राजनीतिक संकेत संदेश निकले। मगर एक बात तो गौर करने वाली जरूर रही कि समाजवादी पार्टी के विधायकगण बहुभोज में नहीं पहुंचे थे, जबकि अकेले गाजीपुर में ही पार्टी के 5 विधायक हैं। बल्कि उनमें एक तो राधे मोहन सिंह के गृह विधानसभा क्षेत्र सैदपुर से ही हैं। फिर अगल बगल के जिलों में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की अनुपस्थिति की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं कि राधे मोहन सिंह का 3 दशकीय राजनीतिक सफर भी समाजवादी पार्टी का झंडा डंडा लेकर ही शुरू हुआ था और वही झंडा डंडा लेकर वह जिला पंचायत सदस्य बने थे, फिर जिला पंचायत चेयरमैन और उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे थे। हालांकि अब राधे मोहन सिंह खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर चुके हैं। ऐसा वह क्यों किए, इसका जवाब वह खुद सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं। बावजूद राधे मोहन सिंह अपनी ओर से शायद किसी समाजवादी साथी को बहुभोज का निमंत्रण देना भूले हों। उस दशा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बहुभोज में अनुपस्थिति के राजनीतिक माने तो निकलेंगे ही, और वह भी तब जब बहुभोज में समाजवादी पार्टी की पीडीए जमात की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रही, हजारों में रही। उनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा भी शामिल रहे। खैर, सवाल यह कि राधे मोहन सिंह के निमंत्रण पत्र की अनदेखी समाजवादी पार्टी के विधायकों समेत बड़े नेताओं ने क्यों की, वैसे इसका सही जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। मगर यह इत्तेफाक था या कुछ और कि बहुभोज में वह नेता और उन दलों के लोगों की खासी उपस्थिति रही जिनसे राधे मोहन सिंह का कभी वैचारिक राजनीतिक वास्ता नहीं रहा, बल्कि कुछ से तो उनका कभी आमने सामने का चुनावी मुकाबला भी हुआ था। इस क्रम में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की ही चर्चा करूं। वह बहुभोज के बजाय विवाह समारोह में घंटों समय दिए। बहुभोज में आरएसएस के जिला से लगायत प्रांत स्तर के पदाधिकारी स्वयंसेवक तक थे। फिर सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी बहुभोज में पहुंचे थे। आप याद करें, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ी थी।
तब उनके विरुद्ध प्रचार अभियान में ओम प्रकाश राजभर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी किए थे। इसी तरह राधे मोहन सिंह के भाई रमाशंकर सिंह हिरन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में चंदौली की सैयद राजा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और कभी माफिया डाल रहे ब्रजेश सिंह उनके विरुद्ध लड़े थे। बावजूद बहुभोज में ब्रजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह आना नहीं भूले। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह से भी राधे मोहन सिंह की कभी राजनीतिक यारी नहीं रही, मगर वह भी बहुभोज में निमंत्रित जनों में शामिल रहे। इसी तरह बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी बहुभोज में पहुंचे थे। उधर जिला पंचायत चेयरमैन सपना सिंह बहुभोज के दूसरे दिन राधे मोहन सिंह के घर नौबहू को आशीर्वाद देने पहुंची थी, जबकि यह सर्वविदित है कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह और चेयरमैन सपना सिंह में किस मुकाम तक कानूनी जंग पहुंची है। खैर, एक बार फिर मैं समाजवादी पार्टी के विधायकों और बड़े नेताओं की बहुभोज में नामौजूदगी और समाजवादी पार्टी के पीडीए की बड़ी जमात की मौजूदगी की चर्चा दोहरा रहा हूं। आपकी नज़र में इसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।